नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। जाने कौन है तालिबान जिसने 30 साल से अफगानिस्तान में छेड़ी हुई है जंग। अफगानिस्तान की जमीन को दशकों से जंग का मैदान बनाकर रखने वाले तालिबान ने खौफनाक ताकत हासिल कर लिया है। तालिबान की उत्पत्ति वर्ष 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुई, जब अफगानिस्तान ने सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। इसके तुरंत बाद तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर पर अपना पहला केंद्र बनाया और आज तालिबान ने कंधार शहर को वापस अपना ठिकाना बना लिया है। एक बार फिर खूनी इतिहास को याद दिलाया जा रहा है। अफगानिस्तान की जमीन सोवियत संघ के हाथ में थी और 1989 में मुजाहिदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर और आगे चलकर तालिबान की इसी ने स्थापना की थी। आखिर क्या है तालिबान? पाकिस्तान हर बार इस बात से इनकार करता है कि तालिबान की उत्पत्ति के पीछे उसका हाथ है, लेकिन सभी जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसे में शिक्षा ली थी। ताज़ा लड़ाई में भी पाकिस्तान और चीन तालिबान की पूरी तरह से मदद कर रहा है। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है कि छात्र, और इससे संगठन के सदस्यों की ओर इशारा किया जा रहा है जिन्होंने उमर का छात्र माना गया। साल 1994 में उमर ने इसी कंधार में तालिबान को बनाया था। तब उसके पास 50 समर्थक थे जो सोवियत काल के गृहयुद्ध दौरान अपराध और भ्रष्टाचार में बर्बाद होते गए। वह अफगानिस्तान को संवारना चाहते थे। धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलने लगा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा कर लिया। साल 1996 के दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में ले लिया और राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के समर्थकों में से एक थे। उन्होंने सोवियत का विरोध किया और फिर साल 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। आखिर अमेरिका से क्यों उलझा? दुनिया की नज़रों में तालिबान आया अमेरिका से वर्ल्ड वॉर 2 में आतंकी हमले करने के बाद, जब अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। तालिबान ने उसे पनाह दी थी। अमेरिका ने उससे ओसामा को सौंपने का कहा, लेकिन तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया। उमर और बाकी तालिबान नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर अफगानिस्तान में लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान में ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें अमेरिकी सेना को 14 महीने में अफगानिस्तान छोड़ना था। इसके अलावा तालिबान ने अलकायदा जैसे संगठनों को पनाह देने खत्म करनी थी। इसके बीच तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जंग खत्म करने के लिए बातचीत होने लगी, जिसका ठोस परिणाम नहीं निकल सका और तालिबान आतंकवादियों से संपर्क खत्म करने का वादा नहीं निभा सका। अब अमेरिकी सेना को देश छोड़ने के साथ ही तालिबान अपनी करतूतों पर वापस आ गया। पत्रकारों, एक्टिविस्ट और अधिकारियों को टारगेट कर मारा जा रहा था। आज तालिबान पहले से ज़्यादा शक्तिशाली है। तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के नियंत्रण में रहा, जिस कारण भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य देशों में हजारों नागरिकों की सुरक्षा वापस संभव हो पाई। एक रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया गया कि तालिबान आज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभर रहा है। अब इसमें 85,000 लड़ाके शामिल है। अफगानिस्तान का कितना हिस्सा पूरी तरह से इनके अधीन है ये तो नहीं पता चला, लेकिन यह 20 से 30% तक हो सकता है। करीब 20 साल तक जंग के बाद अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी इससे हाथ वापस ले लिए और मुमकिन है कि तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।